ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आज रायपुर में संपन्न हुई आरक्षण की प्रक्रिया। रायपुर, कोरबा और बिरगांव नगर निगम सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित। मुख्यमंत्री ने आज दंतेवाड़ा में, कल बीजापुर में माओवादी हमले में शहीद हुए 8 जवानों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री आज भक्त माता राजीव महोत्सव में हुए शामिल। त्रिवेणी संगम पर भक्त माता राजीव की कांस्य प्रतिमा की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा, प्रदेश में एक साथ होंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आरक्षण की प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से संपन्न हुई। प्रदेश के 14 नगर निगमों में से 7 नगर निगमों में महापौर के पद अनारक्षित रहेंगे। इनमें शामिल हैं रायपुर, कोरबा, बीरगांव, धमतरी, राजनांदगांव, चिरमिरी और जगदलपुर। इनमें से रायपुर, कोरबा और बीरगांव नगर निगम सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित रहेगा। इसके अलावा दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरौदा और बिलासपुर नगर पालिक निगम में महापौर और अध्यक्ष का पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। इनमें से दुर्ग में महापौर का पद अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित रहेगा। आज निकाली गई लॉटरी के अनुसार रिसाली और रायगढ़ नगर पालिक निगमों में महापौर और अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। इनमें से रिसाली का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित रहेगा। वहीं अंबिकापुर नगर पालिक निगम में महापौर का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं राज्य की 54 नगर पालिका परिषदों में से 27 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का पद अनारक्षित रहेगा। इसके अलावा 13 नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग, 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए और 8 में अनुसूचित जाति के लिए अध्यक्ष का पद आरक्षित किया गया है। 124 नगर पंचायतों में 62 में अध्यक्ष का पद अनारक्षित, 26 नगर पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 20 में अनुसूचित जनजाति के लिए और 16 नगर पंचायतों में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। समाचार डेस्क, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दंतेवाड़ा में कारली पुलिस लाइन पहुंचकर कल माओवादी हमले में शहीद हुए 8 जवानों और एक वाहन चालक के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जवानों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। माओवादियों के खात्मे के लिए अभियान जारी रहेगा। हमारे डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। मैं उन सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहने की संबल प्रदान करें और हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। सरकार से ये कायराना हरकत की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। हमारे जवान जो इस घटना में शहीद हुए हैं, अपनी बलिदानी दी है, वो बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा। वीर शहीदों को, जवानों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ है बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप, डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजीपी विवेकानंद सिन्हा, बस्तर कमिश्नर डोमन सिंह, बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राजपी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इसके बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वन मंत्री ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देकर उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया। अन्य जवानों और वाहन चालक के पार्थिव शरीर को भी उनके गृहग्राम रवाना किया गया। इस बीच बीजापुर जिले में कल माओवादियों द्वारा किए गए हमले के बाद पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। डीजीपी अशोक जुनेजा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डीजीपी वितुल कुमार ग्राम अंबेली पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच की। इस दौरान उनके साथ सीआरपीएफ के डीआईजी बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राजपी, डीआईजी कमल लोचन कश्यप, बीजापुर और दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने जानकारी दी। घटना स्थल को देखेंगे तो प्रायः से ये लगता है कि 50 किलो से ऊपर का जो आईडी था जिसमें ब्लास्ट हुआ। तो घटना स्थल का दौरा करने के लिए डीजीपी छत्तीसगढ़ और डीजीपी
सीआरपीएफ महोदय भी आए थे और उनके बाकी जो वरिष्ठ अधिकारी गण आए थे, ताकि इस जगह का दौरा किया और उन्होंने देखा कि किस तरह से यहाँ जो घटना हुई है। गौरतलब है कि कल बीजापुर जिले के कुटरू क्षेत्र में माओवादियों ने डीआरजी जवानों को ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाते हुए शक्तिशाली आईडी विस्फोट किया था। इस घटना में 8 जवान और वाहन चालक की मौत हो गई थी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अब से कुछ देर पहले आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे। ये दोनों चुनाव की प्रक्रिया आगामी 25 फरवरी से पहले पूरी कर ली जाएगी। श्री साव ने बताया कि नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया आज पूरी कर ली गई है। अब यह सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद चुनाव आयोग की तारीख घोषित करेगा। श्री साव ने बताया कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा संभवतः एक साथ होगी। नामांकन की प्रक्रिया भी एक साथ होगी। हालांकि मतदान अलग अलग तिथियों पर कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत रायपुर स्थित राजभवन में आज कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान का आदान प्रदान करना है, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इन राज्यों के स्थापना दिवस केवल उनके विकास की यात्रा का उत्सव नहीं है, बल्कि भारत की विविधता और एकता का प्रतीक है। कार्यक्रम में उपस्थित इन राज्यों के बच्चों और युवाओं ने अपने अपने राज्यों की संस्कृति तथा लोक परंपराओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजिम में भक्त माता राजिम जयंती महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को भक्त माता राजिम और भक्त माता कर्मा के बताए संदेशों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ की भव्यता फिर से लौटेगी। देश भर से साधु संत इसमें शामिल होने आएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजिम त्रिवेणी संगम में भक्त माता राजिम की कांस्य की प्रतिमा स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। आज समाज के तरफ से, समाज के अध्यक्ष के तरफ से, इस क्षेत्र के विधायक के तरफ से और आपके समाज के जो गौरव हैं, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री और हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम, सबके बड़ा जोर आग्रह है कि ये माता राजिम के भव्य कांस्य के प्रतिमा स्थापित हो। एक लिए पूरे समाज के तरफ से मांग आए है, तो एक अच्छा यहाँ कांस्य की प्रतिमा बनवाबो। एक लिए मैं आज के अवसर में 5 करोड़ रुपया की घोषणा करत हूं। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों ने 10 किलो का आईडी बरामद किया है। माओवादियों ने ये आईडी जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोंटा गोलापल्ली मार्ग पर लगा रखा था। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही आईडी को निष्क्रिय कर दिया। बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में आरोपी सुरेश चंद्राकर की ठेकेदारी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने यह आदेश जारी किया है। आरोपी सुरेश चंद्राकर लोक निर्माण विभाग में अ वर्ग का ठेकेदार था। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन कल रायपुर आएंगे। वे 9 जनवरी को प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा विधायकों की बैठक लेंगे। और गरियाबंद जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने 83 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 8,30,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी मध्यप्रदेश के देवास का रहने वाला है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आज रायपुर में संपन्न हुई आरक्षण की प्रक्रिया। रायपुर, कोरबा और बिरगांव नगर निगम सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित। मुख्यमंत्री ने आज दंतेवाड़ा में, कल बीजापुर में माओवादी हमले में शहीद हुए 8 जवानों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री आज भक्त माता राजिम जयंती महोत्सव में हुए शामिल। त्रिवेणी संगम पर भक्त माता राजिम की कांस्य प्रतिमा की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा, प्रदेश में एक साथ होंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।